दिस इज प्रतिभा, वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। तो फ्रेंड, जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि आने वाली टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी के लिए हम आपके लिए चुनिंदा 25 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज लेकर आएंगे। और ऐसे ही आपकी जो टेस्ट सीरीज रहेगी इसमें करीब करीब हम 1200 प्लस से ऊपर के जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आपको करवाएंगे। और इन टेस्ट सीरीज की खास बात ये होगी कि इसमें ऐसे 25 क्वेश्चंस रखे जाएंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और अगर आपने हमारी सारी टेस्ट सीरीज देख ली तो आपने जो भी तैयारी की है उसके साथ ये 4 चांद लगाने का काम करेगी। और जिन 10 से 15 क्वेश्चन की वजह से आप लोग रह जाते हैं अपनी एक सीट पक्की करने से, वो गलती आपसे नहीं होगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज। हर प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चन है जिसको हमने 25-25 की सीरीज में डिवाइड किया ताकि आप अपनी तैयारी के साथ टेस्ट सीरीज को सॉल्व करते चलें और अपनी तैयारी को देखते चलें और ये भी समझते चले कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होगा। उसके अलावा इससे पहले के जो 25 क्वेश्चन है ये सेकंड प्रैक्टिस सेट के, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं और 5 वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। ये पार्ट 6 है 2022 की जितनी भी टेस्ट सीरीज है, 2021 में भी बनाई थी, आप वो भी देख सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। 2022 की टेस्ट सीरीज का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, प्लेलिस्ट बनी है सबकी सेपरेट, आप जरूर देखें और आप अपने दोस्तों से भी शेयर करें क्योंकि हमारे चैनल पर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज आ रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, ऑप्शन मैं नहीं बोलूंगी और मेरा आंसर मैं जल्दी दूंगी। अगर आपको लगे कि मेरा स्पीड तेज है तो आप वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, उसके बाद मेरा आंसर सुनिए ताकि आपको पता लग सके कि आपकी तैयारी कैसी है। एट लास्ट हमें जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो लेट्स स्टार्ट। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें ऑप्शंस की तो इसमें सही ऑप्शन होगा आपका ए केशवदास। इनका अगर हम जन्म माने तो 1555। बिहारी, इनका जन्म है आपका 1595। भूषण, इनका जन्म है आपका 1613। और सेनापति, इनका जन्म है आपका 1646। ये एक अच्छा क्वेश्चन था और इस तरीके के क्वेश्चन अब पूछे जाने लगे हैं क्योंकि पेपर का लेवल हार्ड होता जा रहा है। तो उसी आगामी परीक्षाओं के जो डिफिकल्टी लेवल हैं उनको ध्यान में रखकर ही आपके सामने ये क्वेश्चन प्रेजेंट किए जा रहे हैं। आपका निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य कौन से? यहाँ पर आपको कूट दिए गए हैं लेकिन आप यहीं पर पहले देख लें कि कौन कौन से जो हैं वो जयशंकर प्रसाद जी के। देखिए, कुछ ऐसे रचनाकार हैं, अगर आप हिंदी में प्रवक्ता का एग्जाम दे रहे हैं या टीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं तो इन रचनाकारों की डिटेल आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए और इनकी एक एक रचनाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आप सच में एग्जाम को क्रैक करके नौकरी लेना चाहते हैं तो ये बहुत ही चुनिंदा प्रश्न है जो हर बार पूछा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि 27 का आंसर दूसरा और चौथा होगा जो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही होगा। अब जयशंकर प्रसाद की कुछ और इंपॉर्टेंट रचनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। उर्वशी इनकी एक रचना है, उसके अलावा झरना आपने यहीं पर देखा। उसके अलावा एक रचना इनकी जो बहुत पूछी जाती है वो आपकी आंसू हो गई। उसके अलावा एक रचना इनकी जो बहुत पूछी जाती है वो लहर हो गई। और उसके अलावा एक रचना जो इनकी बहुत पूछी जाती है वो आपकी कामायनी हो गई। कौन सी हो गई? कामायनी हो गई। और उसके अलावा एक जो रचना बहुत पूछी जाती है वो आपकी प्रेम पथिक हो गई। उसके अलावा भी इनके बारे में आपको डिटेल नॉलेज जो है वो होनी चाहिए। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। बेहतरीन क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। भारत भारती के संबंध में कौन से कथन सही है? बताइए। ये आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर भी आपको कूट में ही आंसर देना है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी आपको कूट दिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पहले मैं आपको सारे ऑप्शन दिखा देती हूँ, आपको यहीं से इस पर टिक लगाना है। आप देख लीजिए पहले ऑप्शंस को, वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए, मैं आंसर देने जा रही हूँ। तो इसका जो सही आंसर आपका होना चाहिए, ठीक है, देखिए, भारत भारती की रचना जो है वो मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा दी गई है? मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा दी गई है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा दी गई है। कब दी गई? तो ये आपका 1912 में की गई। इसकी प्रेरणा गुप्त जी को मुसद्दसे मुद्दों जर्जे इस्लाम से मिली। किससे मिली? मुसद्दसे मुद्दों जर्जे इस्लाम से मिली। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो सीधे सीधे सही हो जाता है कि भारत भारती की रचना मुसद्दसे मुद्दों जर्जे इस्लाम की प्रेरणा से हुई। ठीक है, उसके अलावा भारत भारती भारतवर्ष के संक्षिप्त दर्शन की काव्यात्मक प्रस्तुति है। किसकी प्रस्तुति है? काव्यात्मक प्रस्तुति है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप सही ऑप्शन देख पा रहे हैं तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका 28 का जो सही आंसर होगा वो आपका पहला और तीसरा होगा। क्या होगा? पहला और तीसरा। आप यहाँ पर तीसरा ऑप्शन भी एक बार पढ़ लीजिए। पहला ऑप्शन तो आपने टिक लगा लिया, तीसरा ऑप्शन भी देख लीजिए। गुप्त जी भारत दर्पण के लेखक ब्रजमोहन दत्तोत्रेय कैफी से भी प्रभावित थे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, ये भी बिल्कुल सही बात है। उसके अलावा पहला वाला भी बिल्कुल सही है। तो ये दोनों ही बातें सही हैं। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो आपका पहला और तीसरा सही होगा। अगर आपको लगा कि कोई दिक्कत है तो आप एक बार पीछे जाके फिर से ऑप्शन को देख लीजिए। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं हम। अंधा युग के निम्नलिखित संवादों को उनके पात्रों के साथ सुमेलित करिए। आपको ये सूची 1 दी गई है, ठीक है, सूची 1 आप यहाँ पर देख सकते हैं। सूची 1 को आप पहले बहुत अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो को पॉज करके इसको देख लीजिए, फिर मैं सूची 2 आपको दिखा देती हूँ। फिर आप सूची 2 को भी अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। अब मैं आपको सही जो चीजें हैं वो बताती हूँ, आप एक बार देख लीजिए। अपने चाहें तो कॉपी पेन उठाकर पेपर पर लिख भी लीजिए, ठीक है, कॉपी पेन उठाकर पेपर पर लिख भी लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो अगर आपने मिलान कर लिया है, क्योंकि दूसरे पेज पर है, तो मैं यहाँ से आपको मिलान करके दिखाती हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वध मेरे लिए नहीं रही नीति, वह है अब मेरे लिए मनोग्रंथि, ठीक है। तो इसका आप मिलान करेंगे अश्वत्थामा से। किससे मिलान करेंगे? अश्वत्थामा से, ठीक है। आपने पीछे ऑप्शन में देखा होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने उसको कॉपी पेन लेकर उसको मिलान कर लिया होगा। दूसरा जो बी वाला है, बी वाले में आपने क्या किया है? तो बी वाला, आज इस पराजय की वेला में सिद्ध हुआ, झूठी थी सारी अनिवार्यता भविष्य की। तो ये जो कथन आप कह सकते हो, ये जो आप मिलान करोगे, इसका मिलान करोगे वृद्ध याचक से। किससे मिलान किया है? वृद्ध याचक से। यानी कि आपने बी को फर्स्ट से मिलान किया है और ए को आपने किससे मिलान किया था? फोर्थ से। नेक्स्ट देखो, अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते हैं पक्ष, चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का। तो इसका सही आंसर जो होगा वो युयुत्सु होगा। क्या होगा? युयुत्सु। आई होप सो कि आपने यही मिलान किया होगा। मतलब सी को आपको मिलाना है। बी आपने ए को मिलाया फोर्थ से, बी को मिलाया फर्स्ट से और सी को मिलाया आपने सेकेंड से। ऑलराइट, नाउ थर्ड लास्ट देख ले। गूंगों के सिवा आज और कौन बोलेगा मेरी जय। तो ये बोला है आपका धृतराष्ट्र ने। किसने? धृतराष्ट्र ने, ठीक है। तो इसका मिलान आपने किया थर्ड से, ठीक है। तो आपने ए को मिलाया फोर्थ से, बी को मिलाया फर्स्ट से, सी को मिलाया आपने सेकेंड से और डी को मिलाया आपने थर्ड से। आई होप सो कि आपने भी यही आंसर जो है वो लिखा होगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर ये आपके कूट दिए गए हैं। इस तरीके से मैंने आपको पहले दिखा दिए थे, सूची 1 और सूची 2। अब यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो वो आपका होगा, आप यहाँ पर देख रहे हैं, ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का सेकेंड और डी का थर्ड। यानी कि आपका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कॉलरिज के अनुसार आपके सामने ये 4 ऑप्शन मैं दे रही हूँ, जिसमें से आपको सही विकल्प चुनने हैं। कूट में बताना है कि कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। तो पहले आप यहीं पर चुन लीजिए। तो आप अगर वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ सकते हैं। तो इसका सही आंसर दूसरा और चौथा होगा। कल्पना कार्यत्री प्रतिभा है, यही कवि की सृजनात्मकता है, और कल्पना में वैज्ञानिक श्रृंखलता नहीं होती। तो दूसरा और चौथा इसका सही है। उस हिसाब से अगर हम कूट देखें तो आपका जो बी होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साधारणीकरण की निम्नलिखित स्थापनाओं को उनके प्रतिपादकों से सुमेलित करना है। फिर से वैसा ही लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन है, तो अब आपको इसको अच्छे से देखना होगा। वीडियो को पॉज करके पढ़ जरूर ले। ये आप पहले थी ए और बी, सूची ए के बी सी को, ठीक है। उसके बाद क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़े हैं तो एक साथ दिखा पाना पॉसिबल नहीं है। देख सकते हैं आप स्क्रीन पर ABC। आई होप सो आपने पढ़ लिया होगा। अब डी वाला भी पढ़ लीजिए। इसके बाद कौन सा कथन किसका है, सूची 2 से आपको इसको सुमेलित करना है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये सूची 2 आपको दे रखी है। अब मैं आपको एक एक करके सारी चीजें जो हैं वो बताती जाऊंगी, ठीक है। आप आई होप तो कॉपी पेन लेकर बैठे हैं। आप मिलान पहले कर लीजिएगा। आपने यहाँ सारे नाम देख लिए, आप चाहे तो ये नाम कॉपी में लिख लीजिए और उसके बाद आप ऑप्शंस को पढ़ के क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो पहला आप देख पा रहे हैं जो स्थापनाएं हैं उनके प्रतिपादकों से आपको इसको सम्मेलन करना है। तो पहला है रसस्वाद में वासनात्मक तथा स्थिर मनोवृत्तियां जिनके द्वारा चरित्र की सृष्टि होती है, साधारणीकरण के द्वारा आनंद में बना दी जाती है, इसलिए यह वासना का संशोधन करके उनका साधारणीकरण करता है। तो बताइए कि ये किसका है, इसकी स्थापना किसने करी? तो ये जो है वो आपका, आपने ऊपर ऑप्शन देख लिए होंगे, जयशंकर प्रसाद जी का। ऐसे ही क्वेश्चन, टफेस्ट क्वेश्चन आप कह सकते हो, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े देखने को मिलते हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी का। आई होप सो कि आप ये मिलान कर चुके होंगे। नेक्स्ट आपका बी वाला आपने पढ़ा होगा। काव्य प्रसंग का रस के समस्त अवयवों का साधारणीकरण मानने की अपेक्षा कवि भावना का साधारणीकरण मानना मनोविज्ञान के अधिक अनुकूल है। अब इसका आंसर आपको देना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा नगेंद्र। क्या? नगेंद्र। आपने ऑप्शन लिख लिए होंगे और आई होप सो कि आपने इसे मैच भी किया होगा। नेक्स्ट सी देखते हैं।
मैं फिर से बोलूंगी, अगर आपको जल्दी लग रही हो तो वीडियो को पॉज करके देख ले, क्योंकि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन इतनी आसानी से दिखा पाना पॉसिबल नहीं होता, आपको भी थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा। लोक हृदय की यह सामान्य अंतर्भूमि परख कर हमारे यहाँ साधारणीकरण सिद्धांत की प्रतिष्ठा की गई है। यह सामान्य अंतर्भूमि कल्पित या कृत्रिम नहीं है। अब इसका जो आपका आंसर अकॉर्डिंग टू द आपके जो ऑप्शन है वो आपने देखा होगा, तो इसका आंसर होगा आपका रामचंद्र शुक्ल। क्या ऑप्शन होगा? रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आगे बात करेंगे नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं आपका ये जो लास्ट वाला है, ऑलराइट। जब चमत्कारिक अर्थ मर जाता है तब उस शब्द की रोगोत्तेजक शक्ति भी क्षीण हो जाती है, उस अर्थ की प्रतिपत्ति करता है जिससे पुनः रागात्मक संबंध स्थापित हो। साधारणीकरण का यही अर्थ है। बताइए, तो ये किसने कहा है, किसने ये इसकी स्थापना करी है? तो वो आपका हो गया अज्ञेय। क्या हो गया? अज्ञेय। तो उस हिसाब से अगर हम ऑप्शन की बात करें तो कौन सा ऑप्शन सूची के अकॉर्डिंग सही है? तो आपका जो सही आंसर होना चाहिए, बताइए क्या सही आंसर होगा। आई होप तो कि आपने कॉपी में लिखा होगा और आपको ये अच्छा लगा कि नहीं, ये भी हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर यहाँ पर है वो ए है। मैं दिखा दूं आपको स्क्रीन पर, ए आपका जो है वो सही आंसर है। ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का सेकंड। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, जल्दी थी, टाइम का आपके कम समय में ज़्यादा टेस्ट सीरीज करानी है, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके जरूर देख लें, क्वेश्चन को समझ भी लें। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन बड़ा था लेकिन बहुत टफ नहीं था अगर आपने थोड़ी सी भी डिटेल जानकारी ली होगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। निश्चय का संबंध किस विचारधारा से है? बताइए। तो इसका सही आपका जो आंसर होगा वो उत्तर आधुनिकतावाद होगा। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन ऐसे अच्छे लगते होंगे, लेकिन अब एग्जाम को टफ बनाने के लिए पीछे जैसे क्वेश्चन दिए कि क्वेश्चन को ही देख के डर जाए बच्चा, वैसे तो आपको इस चीज़ के लिए तैयार होकर चलना है और क्वेश्चंस को बड़े ही पेशेंस के साथ। टेस्ट सीरीज में भी आपका एक तरीके से ये क्या है, एक टेस्ट है कि आप कितना पेशेंस के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस मेले का मुख्य उद्देश्य है कि व्यापार की वृद्धि हो, या किस प्रकार का वाक्य है? बताइए। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए हैं, तो इसका सही आंसर आपका बी होगा, मिश्र वाक्य। इस मेले का मुख्य उद्देश्य है की लगा हुआ है ना, क्या लगा हुआ है? की। ठीक है, व्यापार की वृद्धि हो, यह मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य ऐसे वाक्य को कहा जाता है जिनमें सरल वाक्य के साथ साथ एक या कई उपवाक्य हो। की के बाद आपके उपवाक्य हैं। मिश्र वाक्यों में एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरा जो होता है वो आश्रित होता है। की के बाद वाला क्या, उस पर आश्रित है, ये कह सकते हो। ठीक है, या फिर यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखो, मेले का मुख्य उद्देश्य है कि व्यापार की वृद्धि हो, तो मतलब क्या मुख्य उद्देश्य है, ये दूसरे वाले पे आपका क्या एक तरीके से आश्रित कह सकते हो आप। ठीक है, खैर ये तो ग्रामर की बात हो गई। प्रधान वाक्य व आश्रित वाक्य को जोड़ने के लिए क्या लगता है, क्या क्या लगता है? तो आपको ये ट्रिक के थ्रू भी आप देख सकते हो कि मिश्र है कि नहीं। तो आपका लगता है कि, जो, उतना, ठीक है, जितना, वहाँ, जहाँ, तथापि, है ना। तो एक आश्रित होता है और एक आपका प्रधान वाक्य होता है। ठीक है, तो उद्देश्य है, तो उद्देश्य क्या है ना। उद्देश्य भाई एक आश्रित है और एक प्रधान है कि व्यापार की क्या हो, वृद्धि हो, है ना। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। तो यहाँ पर आपको ये 4 ऑप्शन जो हैं वो दिए हुए हैं, बताइए इसका आंसर जल्दी से। तो 30, अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपको यहाँ पर आपको ऐसे ही क्या करना है, बताना है, सही आपको प्रकाशन वर्ष बताने हैं। तो बताइए उसके अकॉर्डिंग आपको इसको सेट करना है। तो अगर हम बात करें तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि कुक्कुर मुत्ता जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है वो आई थी 1942 में। कुक्कुर मुत्ता जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है वो 1942 में आई। विष्णु प्रिया जो है वो आपकी मैथिली शरण गुप्त की है, किसकी है? गुप्त जी की है, मैथिली शरण गुप्त जी की है। ये आई आपकी 1957 में। नेक्स्ट आपका जो है आंगन के पार द्वार चांद का मुंह टेढ़ा है, वेट सॉरी, आंगन के पार द्वार है ना, आंगन के पार द्वार ये है सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञेय जी की, गलती से मैंने वो नीचे वाला देख लिया था, अज्ञेय जी की है ये, है ना। तो ये आपकी आई 1961 में। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन यही इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। चांद का मुंह तोड़ा है, ये गजानन माधव मुक्ति बोध की है और ये आई थी आपकी 1964 में। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? पहला कुकुर मुत्ता, जो कि मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, 1942। उसके बाद आपकी विष्णु प्रिया आई 1957। उसके बाद आंगन के पार द्वार ये 1961 का है और चांद का मुंह टेढ़ा है ये आपका 1964 का है। इनके राइटर कौन कौन है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फिर देखिए प्रकाशन काल की दृष्टि से भीष्म सानी के अब यहाँ सही अनुक्रम बहुत पूछा जाता है, तो इस बार अब अनुक्रम का भी ध्यान आपको रखना है। हालांकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है लेकिन अनुक्रम का भी ध्यान आपको रखना है। तो पहला ऑप्शन तो आप स्क्रीन पर देख ही लिए हैं, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको और ऑप्शन भी दिखाऊंगी, चलिए और ऑप्शन भी देख लेते हैं। यहाँ पर ये 3 ऑप्शन और आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं। अब हम देख लेते हैं इसका जो सही आंसर है।
तो सही आंसर आपको देख पा रहे हैं, सही आंसर इसका ए है। क्यों, मैं आपको बताऊंगी। 1977 में हानुश नाटक आया, उसके बाद माधवी आपका 1985 का है, रंग दे बसंती आपका 1998 का है, जबकि चोला जो है वो आपका, चोला आलमगीर जो है वो आपका 1999 का है। दैट्स वाई इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, उत्तरकांड के कलयुग प्रसंग में तुलसीदास ने क्या लिखा है। आपके सामने ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसका सही आंसर देना है कूट में। तो इसका सही आंसर आपका पहला और तीसरा होगा कि आचारहीन और वेद विरोधी लोग जो हैं वो ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे, जो बिल्कुल सही बात है, आजकल आप देख पा रहे हैं। और पत्नी के मर जाने पर घर गृहस्थी संपत्ति के नष्ट हो जाने के बाद ही लुटे पिटे लोग ही संन्यास ग्रहण करेंगे, ये भी बात बिल्कुल सच है और ऐसा तुलसीदास ने लिखा है। और यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आंसर है वो पहला और तीसरा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। 37 है आपका, किस विद्वान ने कहा था कि बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़ा लोकनायक जो है या लोकनायक जो थे वो तुलसीदास जी थे। तो इसका सही आंसर आपका जॉर्ज ग्रियर्सन होगा। क्या होगा, जॉर्ज ग्रियर्सन होगा। उसके बाद हम बात करेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ऊपर वाला, आपको एक झटके में ये तैयार हो गया और यही फायदा होता है टेस्ट सीरीज का। जेही पंखी के नियर हो, ऐसे आपको मोटी मोटी बुकें पढ़नी पड़ेंगी हर एक चीज के लिए, इन्फॉर्मेशन को फिल्टर करने के लिए। जेही पंखी के नियर होई कहे बिरह के बात, सोई पंखी जाई जरी जरीवर होई निपात। उहात्मकता के अतिरिक्त उक्त पंक्तियों में व्यक्त जो भाव है उसकी विशेषता क्या है। आपके सामने ये ऑप्शन दिए रखे हुए हैं, ठीक है, ये आपके सामने ऑप्शन दिए रखे हैं, आप देख सकते हैं इनको और इनका आपको आंसर करना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 38 है, जल्दी से इसका फटाफट से आंसर करिए। तो देखिए 38 की अगर हम बात करें तो इसका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। आपका जो मलिक मोहम्मद जायसी जो थे, उनकी कृत पद्मावत, उसी में इन्होंने किसमें, पद्मावत में, किसमें, पद्मावत में, जेही पंखी के नियर होई कहे बिरह के बात, सोई पंखी जाई जरी जरीवर होई निपात में नागमती के विरह की दशा का वर्णन है। किसके विरह का वर्णन है, आपके नागमती, ठीक है, विरह ताप के वेदनात्मक स्वरूप की अत्यंत विशद व्यंजना की गई है और इसमें आहात्मकता के अतिरिक्त आपका विरह ताप के वेदनात्मक स्वरूप की अत्यंत विशद व्यंजना की गई है, जो कि ऑप्शन में आपके लिखा भी है। तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39, आज का लाजवाब क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आपको ये वाले क्वेश्चन आपको पता ही है कि आपको एक में असर्शन दिया होता है, दूसरे में तर्क दिया होता है और आपको दोनों को पढ़ना होता है। फिर आंसर क्या, कूट भी सेम ही रहते हैं हमेशा, लेकिन एक बार देख लीजिए। तो 39 का आप देख पा रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि स्थापना की आधुनिक एक अनवरत और अंतहीन प्रक्रिया है और रीजन है क्योंकि प्रत्येक परिवर्तन नए संशयों, सिद्धांतों और संभावनाओं को जन्म देता है। तो अगर देखा जाए तो ये दोनों ही बातें जो हैं वो सही हैं, ए भी सही है और आर भी सही है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, ए भी सही है, आर भी सही है, बी ऑप्शन जो है विल बी करेक्ट, ए और आर दोनों सही हैं। ठीक है, चलिए एक मिनट जी, स्थापना ए और तर्क आर दोनों ही सही हैं, ये आपका दिया है बी ऑप्शन में, हाँ बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 को। निम्नलिखित आलोचना ग्रंथ को उनके लेखकों के साथ आपको सुमेलित करना है। जो आलोचना ग्रंथ है उनको उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। ये आपको सूची एक दी है, मैं ये यहाँ पर एक ही पेज पर है तो आपको मैं एक साथ दिखा देती हूँ। सूची 1 और सूची 2 आपको दे रखी हुई हैं, तो चलिए कर लीजिए फटाफट से। तो देखिए अगर हम बात करें कामायनी एक पुनर्विचार की, तो इसको आप मिलाएंगे मुक्ति बोध से, अभी आपने पढ़ा था, ठीक है। दूसरा आपका अधूरे साक्षात्कार, इसको आप मिलाएंगे नेमी चंद जैन से। तीसरा आपका है इतिहास और आलोचना, तो इसको आप मिलाएंगे नामवर सिंह से। और चौथा है आपका प्रेमचंद और उनका युग, इसको आप मिलाएंगे रामविलास शर्मा से। ठीक है, इस तरीके से अगर हम बात करें तो आपका ए का सेकंड है, बी का आपका थर्ड है, सी का आपका फर्स्ट है और डी का आपका फिफ्थ है। उस हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन भी आप देख सकते हैं, तो उस हिसाब से जो आपका ऑप्शन विल बी करेक्ट होगा वो आपका ए होगा। ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट और डी का आपका क्या है, फिफ्थ है। ओके, तो आपका 40 का जो है वो ए विल बी करेक्ट आंसर। आगे बात करेंगे 41 की। ऐसे ही आपको सूची 1 सूची 2 दे रखी है। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके संबद्ध पात्रों के साथ सुमेलित करना है, तो यहाँ पर आप पहले सुमेलन कर लीजिए, कूट आप बाद में देख सकते हो। तमस जो है वो आपका रिचर्ड का है। अगर हम बात करें राग दरबारी की तो वो आपका रंगनाथ जी का है। अगर हम बात करें महाभोज की तो वो आपका है सुकूल बाबू से। और अगर हम बात करें झूठा सच की तो वो आपका तारा बाबू से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये बन जाता है। तो यहाँ पर अगर आप कूट के अकॉर्डिंग इसको मैच करेंगे तो आप यहाँ पर कूट के अकॉर्डिंग इसको मैच कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं ऑप्शन।
ओके, तो 41 का जो सही आंसर है वो आपका सी है। आप चाहें तो पीछे एक बार आप कॉपी में लिख लिया करिए, ताकि बार बार आपको पीछे पॉज करके बार बार बैक में ना जाना पड़े। ओके, आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 की। निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित करना है। सूची 1 दिए गए हैं आपको और सूची 2 दिया गया है। ठीक है, इसको आपको मिलान करना है। अब ये भी यहाँ पर दिया है तो हम यहीं पर मिलान कर देंगे। जो हास्य हैं उसका लेखक, उनके लेखक जो हैं वो रमणिका गुप्ता जी हैं। कौन है? रमणिका गुप्ता। उसके अलावा मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, ये है राजेंद्र यादव की। किनकी है? राजेंद्र यादव की। उसके बाद शिकंजे का दर्द सुशीला टाक भौरे की है। किसकी है? आपकी सुशीला टाक भौरे की। और झूठन ये आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। किनकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर कूट के अकॉर्डिंग अगर हम दिखाएं, आपको मैं और जूम इन कर देती हूँ ताकि आप देख पाएं। तो कूट के अकॉर्डिंग अगर आपको देखना है तो आपको सही आंसर बताना है। 42 का आपका सही आंसर सी होगा। ठीक है, 42 का आपका सही आंसर जो होगा वो सी होगा। आप चाहें तो एक बारी देख ले, बाकी मैं यही बोलूँगी कि आप कॉपी पेन लेकर बैठा करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन लंबे होते हैं, एक साथ आपको पूरा डिस्कस कर पाना मुश्किल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 43 स्क्रीन पर है। आपका 43 है, निम्नलिखित ग्रंथों का सही कालक्रम आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका बी है। पहले पोएटिक्स, लिटरेरिया, बायोग्राफिया, लिटरेरिया बायोग्राफिया एक ही है। उसके बाद एस्थेटिक और द सेक्रेड वुड। मैं आपको उसका टाइम बता देती हूँ। जो आपका पोएटिक्स है वो आपका 384 से आपका 322, एक मिनट, 384 से आपका 322 ईसा पूर्व तक है, जो अरस्तु द्वारा रचित है। उसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट आपका जो लिटरेरिया बायोग्राफिया है वो आपका 1817 ईस्वी का है। और अगर उसके बाद बात करें हमको एस्थेटिक का, तो एस्थेटिक आपका 1901 ईस्वी का है। और अगर हम बात करें द सैक्रेड वुड का, तो ये आपका 1920 का है। उस हिसाब से आपका बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। आगे बात करेंगे आपका 44, तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यास है। तो 44 का सी होगा आपका बंटी। मन्नू भंडारी ने आपका बंटी नामक उपन्यास लिखा है, और इस उपन्यास में तलाकशुदा माता पिता की संतान बंटी के मनोविज्ञान को जो बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया गया है। साथ ही बंटी की माँ शकुन के चरित्र की मनोदशा को भी प्रस्तुत किया गया है। आगे बात करेंगे 45 की। निम्नलिखित क्रांतिकारी कविताओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मेलन करना है। तो आप यहाँ पर फिर से एक बारी सूची 1 को देख ले, कॉपी पेन लेकर बैठे। मैं आपको सूची 2 दिखाऊंगी और बाकी के 2 ऑप्शंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और सूची 2 के भी ऑप्शंस जो हैं वो आप देख सकते हैं। रचनाकार, तो अगर अब हम मिलान करें तो यहाँ पर आपको ये जो भी आपने ऑप्शन देखे हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर है 45। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपने कॉपी पेन निकाल लिया होगा, और आई होप तो कि आपने पिछले ऑप्शन भी लिख लिए होंगे। तो हम मिलान करना शुरू करते हैं। अगर हम बात करें वीरों का कैसा हो वसंत, जो पहला था आपका, आपने देखा होगा वीरों का कैसा हो वसंत, तो ये जो आपका लिखा है, इसके रचनाकार जो हैं वो सुभद्रा कुमारी जी हैं। कौन है? सुभद्रा कुमारी जी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सुभद्रा कुमारी, यहाँ का मतलब आपका जो पहले का है वो आई सही, सॉरी 5th सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो था कैदी और कोकिला, उसके जो है वो माखन लाल चतुर्वेदी हैं, यानी कि बी का जो है वो आपका 2nd सही है। अगर हम बात करें सी की जवानी, तो जवानी है आपका बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी का, जबकि हिमाद्री तुंग श्रृंग से ये जयशंकर प्रसाद जी का है। ठीक है, तो ये आप सही मिलान कर लिया होगा आपने। आप कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो 45 का जो सही आंसर आपका सी है वो होगा। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की 46 की। क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित मिथकीय कविताओं को उनके कवियों के साथ सम्मेलन करना है आपका। तो यहाँ पर आप इनको एक साथ देख लीजिए, और यहीं से आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान आपका करना है। तो जो 46 का करेक्ट आंसर होना चाहिए, आप यहाँ पर पहले देखिए कि जो प्रमथ्यु गाथा जो है वो आपकी है धर्मवीर भारती जी की। किनकी है? धर्मवीर भारती जी की। जबकि जो जय भारत है वो मैथिली शरण गुप्त की है। जय भारत किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। आत्मजयी जो है वो कुंवर नारायण की है। आत्मजयी किसकी है? तो वो आपके कुंवर नारायण की है। और संशय की एक रात जो है वो नरेश मेहता जी की है। किसकी है? नरेश मेहता जी की। तो इस हिसाब से आपका जो सही आंसर होगा वो आपका ए होगा। क्या होगा? ए का 2nd, बी का 4, सी का 1st एंड डी का 3rd। आई होप तो कि आप कॉपी पेन लेकर इसको लिख रहे होंगे। थोड़ा सा एफर्ट आपको भी करना पड़ेगा। श्रद्धा और इड़ा से संबंधित मुक्तिबोध के सही कथन कौन सा है? आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको सही चूज करना है। 47 का आपको सही आंसर देना है। मैं आपको इसके कूट भी दिखा देती हूँ। ठीक है, आप इसके कूट भी देख लीजिए, और उस हिसाब से आप सही आंसर जो है वो सही आंसर का आप चयन करिए। ये आपके कूट हैं, आपको सही आंसर का चयन करना है।
तो आपका इसके अकॉर्डिंग जो इसका सही आंसर है वो बी होगा 1 और 2। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ। आई होप सो कि आपने उसको पढ़ा होगा वीडियो को पॉज करके। देखिए, इड़ा का व्यक्तित्व सामाजिक सार्वजनिक महत्व से विन्यस्त है और श्रद्धा के पास कोई अपना सार्वजनिक जीवन नहीं है। ये दोनों ऑप्शन जो हैं वो सही हैं और इसी वजह से आपका पहला और दूसरा जो कूट वाला है वो आपका सही आंसर है, जो कि मैंने आपको पहले ही, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जब मैं आपको ऑप्शन दिखाती हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके ऑप्शंस को पढ़ लिया करें। नेक्स्ट, क्योंकि ये एक तरीके से आपका टेस्ट भी होता जाएगा और आपकी तैयारी भी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से डायरी साहित्य है, बताइए कौन सा है। यहाँ पर कूट और ये दोनों चीज़ें आपके एक साथ दी रखी हैं। तो आपका जो 48 का सही आंसर है वो आपका डी होगा। क्या होगा? डी। पहला प्रवास की डायरी और चौथा ऋण जल धन जल। तो ऋण जल धन जल परीश्वरनाथ रेणु की कृति है और रेणु जी की यह कृति कैसी है? रिपोर्टाज है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रवास की जो डायरी है वो हरिवंश राय बच्चन की कृति है। दिल्ली मेरा प्रदेश के रचनाकार रघुवीर सहाय हैं और ये एक साहित्यिक की डायरी है की रचना, और सॉरी, दिल्ली मेरा प्रदेश के रचनाकार जो कौन है, तो वो आपके दिल्ली मेरा प्रदेश के जो रचनाकार हैं वो आपके कौन है? वो रघुवीर सहाय जी हैं, है ना। और जो आपका एक साहित्यिक की डायरी है उसकी रचना जो है वो गजानन माधव मुक्ति बोध ने की है। आई होप सो कि आपको ये चीज़ें क्लियर है। डायरी साहित्य कौन सी है हमने अभी ऊपर पढ़ लिया। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन होगा वो पहला और तीसरा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ओके, आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट सेकंड क्वेश्चन की। यहाँ आपको एजर्शन दिया है और उसके अलावा उसका रीजन तर्क दिया रखा है। आप यहाँ पर दोनों को पढ़ें, आपको बताना होगा कौन सा सही है क्या गलत है। तो देखिए, अगर आप इन दोनों को पढ़ चुके होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि जो ए है वो बिल्कुल गलत है, कि दलित चिंतन और साहित्य में अभिव्यक्त मनुष्य गांधी का हरिजन ही है। तो ये आपका एजर्शन गलत है। अगर हम तर्क की बात करें तो तर्क बिल्कुल सही है, क्योंकि दलित साहित्य में मुख्यतः बाबा साहब अम्बेडकर के सामाजिक राजनीतिक चिंतन को अपनाया गया है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो आपका उस हिसाब से जो सही ऑप्शन होगा वो ए होगा कि ए गलत है और आर सही है। फिर आज का लास्ट ऑप्शन, उसके बाद के जो आपके 51 से 75 तक के क्वेश्चंस होंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसा लगे आप जरूर कमेंट करके बताइएगा और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी बताइएगा। भरत द्वारा निर्दिष्ट सात्विक भावों को उनमें से कौन सा समूह सही है, बताइए। तो आपका 50 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा, वेपतु, वैवर्ण्य, अश्रु और आपका रोमांच और स्तंभ। ठीक है, तो भरत द्वारा निर्दिष्ट सात्विक भावों का समूह है वेपतु, वैवर्ण्य, अश्रु, रोमांच और स्तंभ। आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। नमस्कार।